हाँ सुनो भाई, ये बड़ी कीमती बात है। फकीरों के चोला छोड़ने के बाद एक बार काल पैर पसार लेता है। पूज्य मैनेजर साहब जी के समय भी ऐसा हुआ। सिरसा डेरे के अंदर पूज्य मस्ताना जी पूज्य मैनेजर साहब जी को गद्दी सौंप के गए थे। सारे डेरे का काम पूज्य मैनेजर साहब जी को दे के गए थे। सभी साधुओं को इकट्ठा करके बता के सब कुछ कह के गए थे। उसके बाद भी ये देखो, काल ने अपने पैर पसार लिए। पूज्य मैनेजर साहब जी के साथ कोई संगत नहीं लगी, कोई ज़्यादा साधु नहीं लगे। 2-3 साधु, पूरन जी, राजा जी, गुरदास जी, 3-4 साधु थे, वो पूज्य मैनेजर साहब जी के साथ लगे। और पूज्य मैनेजर साहब जी को रात को ही सिरसा सच्चा सौदा डेरा छोड़ कर आना पड़ा। तो ये कोई नई बात नहीं है। फकीरों के जाने के बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं। पूज्य वकील साहब जी, पूज्य मैनेजर साहब जी ने जब चोला छोड़ा, पूज्य वकील साहब जी को भी 2-3 साल तक बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसी का परिणाम है कि गोरीवाला के अंदर डेरा बन गया। तो किसी भी संगत को इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये तो आगे भी चलता रहेगा और इससे पहले भी होता रहा है। इससे कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनको सतगुरु ने लेके आना है अपने आप ले आएगा। अब जो लोग नुक्स निकाल रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, अभी पूज्य मैनेजर साहब जी के अंदर क्या नुक्स था? पूज्य मैनेजर साहब जी के अंदर क्या बुराई थी कि संगत ने उनका साथ नहीं दिया? सिरसा डेरे के अंदर क्यों नहीं रखा पूज्य मैनेजर साहब जी को? पूज्य मैनेजर साहब जी अकेले आए, फिर सारी संगत को उन्होंने धीरे 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 करके जिनको जोड़ना होता है अपने आप जोड़ लेते हैं। तो इन चीज़ों से बिल्कुल घबराना नहीं है। दिमाग के अंदर ये नहीं रखना संगत कम होगी ज़्यादा होगी। अपन को यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। कोई अपना टारगेट, कोई नेतागिरी थोड़ा करनी है कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा इज्जत होएगी। बैठ के सिमरन करवाना है, जो पूज्य वकील साहब जी ड्यूटी लगा के गए हैं। इसलिए किसी भी बात से कोई विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मस्त रहो, गुरु गुरु करो। ना किसी की निंदा करनी, ना किसी से बहस करनी, ना किसी को समझाने की कोशिश करनी। जिसको समझाना है पूज्य वकील साहब जी अपने आप समझा के पर्चा दे के अपने आप ले आएंगे। ये पढ़ो जी। पूज्य परम संत शाह मस्ताना जी जब 16 अप्रैल, ये ऊपर ये भी पढ़ो जी, वचन किताब का नाम पूरा जी। पूज्य शाह मस्ताना जी का खास वचन, जीवन और उपदेश, भाग 2। ये पूज्य मैनेजर साहब जी ने किताब लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है, तो उसका वो हवाला पेज नंबर 395। एक मिनट देना। ये किताब है संगत गुमराह ना हो। ये पूज्य वकील साहब जी ने भी, जब पूज्य मैनेजर साहब जी चोला छोड़ गए थे तो उस टाइम निकालनी पड़ी थी, क्योंकि संगत बहुत गुमराह हो गई थी। ये पूज्य वकील साहब जी की लिखी हुई किताब है। अब तो ये किताबें, क्योंकि बाद में सारा सिस्टम ठीक हो गया, तो ये किताबें अब है नहीं। किताबों को और छपवाएंगे। जब पूज्य मैनेजर साहब जी ने चोला छोड़ा था तो उस टाइम पूज्य वकील साहब जी को भी ये किताब ये इस तरह ये निकलवानी पड़ी थी, क्योंकि काल गुमराह कर देता है। दो आगू होते हैं और लालची लोग होते हैं, संगत को अफवाह भड़काना शुरू कर देते हैं। तो ये वो किताब है, वो पढ़ा रहे हैं। पूज्य परम संत शाह मस्ताना जी जब 16 अप्रैल 1960 को दिल्ली जाने लगे तो उससे 2 दिन पहले पूज्य मैनेजर साहब जी को फरमाया कि इन साधुओं की बजाय अगर 2 मजदूर रख लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और फरमाया कि प्रकाश साधु नया है, यह तुम्हारे पास रहे तो रहे, मगर वह भी नहीं रहा। और चलते समय जीप में बैठकर फरमाया कि दिल करता है कि इन साधुओं का मुंह ना देखें। यह कोई नई बात नहीं, सब संतों के मौके पर साधुओं का ऐसा ही बर्ताव रहा है। फकीर दीनता से उनसे काम लेते रहे। मन काल का एजेंट किसी को उनका हुक्म मानने नहीं देता और सेवा व भजन सिमरन नहीं करने देता। श्री गुरु नानक साहिब के समय मर्दाना भागता ही रहा, आखिर कौडे राक्षस के हाथ चढ़ा। फिर श्री गुरु नानक साहिब के ने तेल के गर्म कड़ाहे को ठंडा करके उसको बचाया। श्री गुरु गोबिंद साहिब जी के समय उनके लांगरी
गंगू ने ही माया के वश होकर गुरु साहब के लड़कों को दीवारों में चिनवाया, मगर गुरु साहब उस गंगू की संभाल करते रहे। सब फकीरों के साथ कहीं देख लो हिस्ट्री, सबके साथ ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। काल उनकी मिट्टी पलीद करने की कोई, जब काल को मौका मिलता है वो कमी नहीं छोड़ता, वो मौके की ताक में रहता है, कब मेरे को मौका मिले। जी। संतों के चोला छोड़ने के बाद उनके खानदान के सदस्यों और साथ रहने वाले साधुओं ने ही माया के वश होकर उनके वचनों की हुक्म उदूली की। डोली हुई दुनिया का सहारा भाग 3 पेज नंबर 91 में पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया है कि सच्चे फकीरों की सही शिक्षा उनके सेवकों बल्कि आगुओं द्वारा ही खराब हुई। अक्सर फकीरों के साथ रहने वाले उनके आगुओं और उनके खानदान के लोगों द्वारा ही सच्चे फकीरों को धक्के पड़े हैं और उनकी सही शिक्षा खराब हुई है। श्री गुरु नानक साहिब के साहिबजादे ही श्री गुरु अंगद साहिब का विरोध करते रहे और उन्होंने अपने अलग अलग पंथ चला लिए। गुरु अंगद साहिब के लड़के दासू ने तख्त पर बैठे हुए श्री गुरु अमरदास जी को लात मारकर गिरा दिया था कि वह क्यों उसके बाप की गद्दी पर विराजमान है। मौलाना रूम के लड़के अलाउद्दीन महमूद ने उनके मुर्शिद कामल हजरत शम्स तबरेज़ को बड़ी बेरहमी से मारा। जब संत चोला छोड़ते हैं उस समय सबके दिल सच्चे होते हैं। उस समय अक्सर सब साधु और आगू सही बात करते हैं। कुछ दिनों बाद स्वार्थी लोग नए नए वचन घड़ने लगते हैं, नई नई स्कीमें शुरू हो जाती हैं। अंदर चढ़ाई स्कीमें देखो भी, नई नई स्कीमें शुरू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, अभी यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, बराबर में ऐसे कर दो वैसे। वकील साहब मनीष साहब जी सिखा के तो क्या गए थे और तुम करने क्या लग गए? किसी चीज़ के ऊपर गलत लग रही है, अपने घर पे बैठ के सिमरन करो। हाँ जी। अंदर चढ़ाई वाला और सच्चे विश्वास वाला तो कोई बिरला ही होता है। फिर सबको अपने पेट और ऐश का फिक्र पड़ जाता है और अपने अपने मतलब के लिए पार्टियां बना लेते हैं। कोई संगत को कहीं ले जाना शुरू कर देता है और कोई कहीं। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी ने 2/12/1995 रात को सत्संग में स्पष्ट रूप से फरमाया कि देख लो। पूज्य मैनेजर साहब जी के टाइम भी मैं पूज्य वकील साहब जी की सेवा में रहता था, तो जो 2095 की ये बात है, जब संगत को डेरे के साधुओं को पता लग गया था अभी आगे पूज्य मैनेजर साहब जी के बाद पूज्य वकील साहब जी काम करेंगे, तो वहाँ पे पूज्य वकील साहब जी के खिलाफ कई तरह की साजिशें शुरू हो गई थी। तो फिर पूज्य मैनेजर साहब जी ने 2/12/95 को संगत के अंदर ये बातें बोली थी, जो पूज्य वकील साहब जी ने भी लिखी थी, संगत गुमराह ना हो, उस किताब के अंदर। हाँ जी। हर फकीर के मौके पर ऐसा हुआ है, साथ रहने वालों ने कदर नहीं की, एक दूसरे की मानेंगे, फकीरों की कोई नहीं मानता। याद रखो, दुनिया जिस साधु से तल्लक पड़ गया उसके पीछे लग जाती है, बस अब दोनों का बेड़ा गर्क। याद रखो, बाद में कई कई गद्दियाँ इसीलिए बनी हैं और नहीं। फकीर आते हैं चले जाते हैं, बाद में किसी को जो लायक समझते हैं उसको समझा देते हैं, बस बाद में फिर झगड़े देख लो। पीछे गुरु नानक साहिब के लड़के ही ना माने, गुरु अंगद साहिब के हुक्म में रहते, गुरु अंगद साहिब के लड़कों ने लातें मारी। बोलो भाई, देख लो, वो दीनता वाले होते हैं, नीचे गिरा दिया गुरु अमरदास को, फिर भी उन्होंने उनकी टांगें दबाई कि उसके हड्डी ना चुभी हो। बोलो भाई, देख लो भाई, उन्होंने संगत को कहा कि बैठो हम जाते हैं। गुरु अर्जन साहिब के मौके पर पृथ्वी चंद मुखालफत ही करता रहा, गुरु तेग बहादुर को मत्था भी टेकने नहीं जाने दिया। याद रखो, ऐसे होता है, यहाँ भी होगा ऐसे ही। देख लो, अभी हैं, हो रहे हैं कई। याद रखो,
किसी का कहा ना मानो, सिमरन करो अपना यह है। यहाँ गद्दी बनती है, यहाँ एक ही लायक है वकील। उसको देखो भाई कैसा सत्संग करता है जिनके गए हैं। याद रखो किसी के पीछे ना लगना। कई फिरते हैं ऐसे इधर उधर बकते, कोई कुछ बकता है कोई कुछ बकता है, एक दूसरे की निंदा चुगली रह गई और क्या, रो रो कर गए हैं फकीर। मन करने नहीं देता, मन और माया घेरते हैं। किसी की ना मानना, जिसको हुक्म होता है वह चीज है। बस जिसको हुक्म होता है मालिक का, जिसको फकीर बना के जाते हैं, अपनी मेहनत कोई काम नहीं करती, सब कुछ उसकी मेहर पे के ऊपर है। दाते दात रखी हथ अपने, जिस पावे तिस देई, उसकी दात के ऊपर है, उसकी नज़र के ऊपर है। तो इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी, ना किसी को अच्छा बुरा कहना है। जो लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं उन लोगों ने संगत के ऊपर ऐसा जाल बिछा रखा है कि भी डेरे नहीं जाना। डेरे क्यों नहीं जाना? अगर डेरे जाएंगे तो उनको सच्चाई का संगत को पता लगेगा, सच्चाई का पता लगेगा तो उन लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। अगर किसी बात का संगत को कोई बात कुछ नहीं है, किसी बात के ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो सामने आके बात करे, वो लोग भी बात करें भी हमें इन बातों के ऊपर डाउट है, इनको दूर करो। तो उनको पता है भी हमारे पास डेरे के पास सारी चीज़ों के सब आंसर हैं, महाराज जी की सारी रिपोर्टें हैं, कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है जो डेरे के अंदर नहीं है। लेकिन उन रिपोर्टों को वीडियो भी सारी हैं, उन वीडियो को रिपोर्टों को सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, क्योंकि वो महाराज जी की प्राइवेसी है। किसी ने भी बात करनी है, किसी को कोई भी डाउट है, किसी के 2 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, सामने आके बात क्यों नहीं करते? इसका मतलब तो चोर वो हैं। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं भाई। कोई भी किसी भी बारे में महाराज जी के इलाज के प्रति बात करनी है, किसी और किसी बात के बारे में बात करनी है, तो सामने आके बात करो। सामने आके बात ही नहीं कर रहे, बारी बार शोर मचा रहे हैं, बारी बार शोर मचा रहे हैं। संगत का कोई भी आदमी 2 डॉक्टरों को लेके आए, 4 को लेके आए, वकीलों को लेके आए और किसी ऑफिसरों को लेके आए, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को लेके आए, आके आमने सामने बात करे, रिपोर्टों के बारे में बात करे। संगत के अंदर गुमराह कर दिया, अफवाह फैला दी कि महाराज जी तो 21 तारीख को ही चोला छोड़ गए थे। कोई सबूत है? उनको आज तक जितने आरोप लगाए हैं, एक भी बात का उन्होंने सबूत दिया है? एक भी बात का सबूत दिया तो बताओ। किसी आदमी के ऊपर, किसी डेरे पे, संस्था पे आप लोग कोई आरोप लगा रहे हो तो उसका कोई सबूत तो दोगे ना। 2 महीने तो हो गए, और कब दोगे भाई? कोई एक सबूत तो लेके आए भाई, ये देखो जी ये सबूत, एक सबूत है। एक भी बात का कोई सबूत नहीं दिया। फिर संगत के कस्में खिला दी भी डेरे नहीं जाओगे, डेरे नहीं जाओगे। फिर डेरे मत जाओ, डेरे तो जिसने आना है अपने आप सतगुरु ने ले आना है। किसी के कहने से ना कोई आता है ना कोई रुकता है। पर संगत भोली वाली है, किसी के दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है वो सामने आके बात कर सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है। वो 10 क्वेश्चन पूछे, 20 पूछे, 50 पूछे। कोई डॉक्टरों को ले आए, डॉक्टरों की फीस भी हम दे देंगे। डॉक्टरों के पैनल ले आए, अच्छे डॉक्टर ले आए, एम्स के डॉक्टर ले आए, को प्राइवेट और बाहर से डॉक्टर बुला ले, 2 लाख फीस लगे, 3 लाख लगे, डेरा दे देगा। कोई इंक्वायरी करवानी, इंक्वायरी करवाओ। इंक्वायरी से कौन मना कर रहा है भाई? आप जाओ इंक्वायरी, कोई फीस लगती है वो डेरा दे देगा, लिख के देना वो डेरा देने के लिए तैयार है, और कोई सपोर्ट चाहिए वो डेरा करने के लिए तैयार है। तो किसी बात को कोई छुपा तो रही नहीं ना, वो ऐसे ही शोर मचा रहे, उनको पता भी बात कुछ है ही नहीं। और संगत को इसलिए नहीं आने देते भी सच्चाई का पता लग जाएगा। जो एक बार आ गया वो फिर जाता नहीं है। तो इसलिए हमें क्या है भी अपना सिमरन करना है, ना किसी की बुराई करनी, ना कुछ और करना, ना निंदा करनी, ना चुगली करनी, ना इस बात को दिमाग के अंदर कुछ लेके आना भी संगत कम। संगत कम थोड़ा है, बथेरी संगत है, अपने को तो इतनी ही चाहिए, ज़्यादा का क्या करना है भाई।